समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हमने अलग अलग अर्जुन के धर्म की परिभाषा, धृतराष्ट्र की धर्म की परिभाषा और दुर्योधन की धर्म की परिभाषा को समझा। और हमने ये भी समझा कि अर्जुन के धर्म की परिभाषा में केवल वो स्वयं, उसका परिवार और उसका कुल आता है, परंतु कहीं भी उसके धर्म की परिभाषा में वो जनता नहीं आती जो इस युद्ध के उपरांत जो भी उस राज्य का राजा बनेगा, उस राजा के द्वारा वहाँ की जनता के ऊपर शासन किया जाएगा और जनता इससे प्रभावित होगी कि उस पर किस राजा के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो युद्ध का जो उद्देश्य है वो तो साम्राज्य की प्राप्ति है, और साम्राज्य में केवल सुख नहीं मिलेगा बल्कि साम्राज्य में शासन जनता के ऊपर होगा। अर्जुन की परिभाषा में कहीं भी उसकी पत्नी नहीं आती है। वह पत्नी द्रौपदी, जिसका वरण स्वयं उसके द्वारा हुआ था, क्योंकि उसी ने मछली की आंख में नीचे तेल के पात्र में देखकर निशाना लगाया था, और बाद में माता के कहने पर द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में निर्वहन करना पड़ा। तो अर्जुन चूंकि स्वयं वरण करके लाया था द्रौपदी का, तो उस दृष्टि से तो अर्जुन का उत्तरदायित्व तो सबसे अधिक बनता था द्रौपदी के प्रति। परंतु युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी अर्जुन को अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय की बिल्कुल याद नहीं आ रही है। उसको केवल ये याद आ रहा है कि भीष्म पितामह की गोद में वो खेला, उनसे कितना प्रेम उसने प्राप्त किया, और अपने गुरु द्रोणाचार्य से उसने शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। इन्हीं दो बातों से, मुख्यतः इन्हीं दो बातों से दुखी होकर, आहत होकर वो महान शोक में चला गया, और अपने उत्तरदायित्व को, जो कि जनता के प्रति था और अपनी पत्नी के प्रति था, और इसके भी अतिरिक्त उसे तो यह सोचना चाहिए था कि यदि द्रौपदी, जो कि 5 पतियों वाली स्त्री है और जिसके 5 पति इतने योद्धा महारथी, और यदि ऐसी स्त्री जो राजघराने की स्त्री है, जो अपने पिता के घर से भी राजघराने से आई और ससुराल में भी राजघराने में रहने वाली स्त्री, और उसका भरी सभा में इस प्रकार से अपमान हो रहा है एक कुल वधू का, तो एक साधारण स्त्री का कैसे सम्मान होगा। तो अर्जुन के धर्म की परिभाषा में ये सारी चीजें हैं ही नहीं। और दूसरी ओर धृतराष्ट्र, उसके धर्म की परिभाषा में भी जनता कहीं नहीं है। साम्राज्य जब मिलेगा युद्ध के पश्चात, तो राजा को जनता के प्रति भी उत्तरदायी होना है ना। राज्य का सही अर्थ तो यही है, और आदर्श परिस्थिति तो यह होनी चाहिए कि जनता का कोई प्रतिनिधि हो जो ये तय करे कि राजा किसको होना चाहिए। परंतु चूंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था, राजा इसी प्रकार बना करते थे कि जो युद्ध में विजयी होगा वो राजा बनेगा। परंतु यदि हम इस दृष्टि से देखें तो जनता की कोई आवाज नहीं थी, जनता की तरफ से भी नहीं थी। और विदुर जो मंत्री थे, यदि उन्होंने जनता की आवाज को उठाने का प्रयास किया तो उनको भी धृतराष्ट्र ने हमेशा विदुर की आवाज को दबाने का प्रयास अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए किया कि तुम तो मेरे यहाँ कार्यरत हो,
मेरे मुलाजिम हो, मेरे एम्प्लॉय हो। तो धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने एम्प्लॉय की तरह से ट्रीट किया, माना। और विदुर जब जब प्रयास करते रहे जनता की आवाज उठाने का, तो उस आवाज को धृतराष्ट्र ने अपने राजा के अधिकारों का प्रयोग करके बहुत सरलता से दबा दिया। और युद्ध भूमि में भी जब दोनों सेनाएं पहुंची हुई हैं, तो धृतराष्ट्र के धर्म की परिभाषा क्या है कि मेरे साथ अन्याय हुआ था, मुझे राजगद्दी नहीं मिली थी, मेरे छोटे भाई पांडु की जगह पर, मेरे स्थान पर पांडु को राज्य दे दिया गया। और उसमें भी वह विदुर को दोषी मानते थे कि विदुर ने अपनी नीति चलाकर, यह नीति बताकर कि कोई नेत्रहीन किस प्रकार से राज्य करेगा, मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया। वो इसको अपने प्रति हुआ अन्याय मानते थे। और फिर उन्होंने यही कांटा अपने दिल में चुभा के रखा और यही शिक्षा अपने पुत्र को दी। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे प्रति होने वाले अन्याय का बदला लेगा, जीतेगा। और ऊपर से वो ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ सो हुआ, और अब मेरे पुत्र दुर्योधन को भी राज्य नहीं मिलेगा, तो ये तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। उनके अन्याय की परिभाषा में केवल उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, कहीं प्रजा के हित की कोई बात नहीं, प्रजा के प्रति धर्म की कोई बात नहीं, प्रजा की रक्षा की कोई बात नहीं। और दुर्योधन, वो तो है ही बुद्धिहीन। उसकी अपनी बुद्धि होती तो कभी ना कभी वो अपने पिता से भी प्रश्न करता, लेकिन शायद बहुत बाल्यकाल से ही उसका बुद्धि की सफाई कर दी गई थी, जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं। तो ब्रेन वॉश, उसकी बुद्धि को सफाचट कर दिया गया। उसके पिता ने अपने प्रति होने वाले अन्याय को इतना गाया उसके कान में कि वो बेचारा इसके अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाया। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं, दुर्योधन जैसे, जिनके पास अपनी बुद्धि का सर्वथा अभाव होता है, वह केवल किसी दूसरे के हाथ का मोहरा बन के रह जाते हैं और उनका जीवन इसी में ही व्यर्थ हो जाता है। तो सबकी अलग अलग धर्म की परिभाषाएं, जबकि धर्म होना चाहिए समाज के लिए, धर्म होना चाहिए समाज में स्वस्थ परंपराओं को डालने के लिए। और समाज में स्वस्थ परंपरा कब डलेगी? धर्म का अर्थ ही है कर्तव्य। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करेगा, तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। धर्म अर्थात कर्तव्य। तो कर्तव्य, जो व्यक्ति जितना बड़ा है समाज में, जिस व्यक्ति का समाज में पद जितना ऊंचा है, जैसे उस समय राजा का पद सबसे ऊंचा होता था, तो अधिक ऊंचे पद का अर्थ है अधिक कर्तव्य, न कि अधिक अधिकार। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को कर्तव्य निर्वहन में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यदि उसने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया, तो उस पर आश्रित या उसका अनुसरण करने वाले कितने लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और उतनी ही अधिक धर्म की हानि हो जाती है। इसलिए इन सभी बातों में धर्म की रक्षा करने वाले केवल एक
श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण यूं तो बहुत विद्वान हैं, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह बंधे हैं दुर्योधन का साथ देने के लिए, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र गलत है। विदुर विद्वान होते हुए भी शक्तिहीन है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जब युद्ध की ठहर ही जाती है तो प्रणाम करके चल देते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनकी तो क्या ही कहिए, वह तो केवल अपनी चाटुकारिता होती हुई देखकर दुर्योधन के द्वारा दुर्योधन के प्रति ही इतना झुक जाते हैं कि केवल अपनी प्रशंसा पाना उनका एक लक्ष्य बन जाता है। कृष्ण कहीं नहीं आते, न अपनी प्रशंसा के जाल में, न अपनी निंदा के जाल में। न उनको निंदा से कोई फर्क पड़ता है, न उनको प्रशंसा से कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए कृष्ण की दृष्टि बहुत स्पष्ट है कि राज्य जिस राजा को मिलेगा वह राजा कैसा होना चाहिए, ताकि उसके राज्य में रहने वाली जनता सुखपूर्वक रह सके, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। तो कृष्ण के धर्म की परिभाषा में जनता सर्वोपरि है, स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। और क्योंकि कृष्ण समझते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ अनाचार को बढ़ावा इतना मिलेगा कि वो समाज सभ्य समाज कहलाने के लायक ही नहीं बचेगा। तो कृष्ण की दृष्टि स्पष्ट है कि धर्म क्या है, परंतु अभी तक वो मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं अर्जुन की बातें। और अंत में अर्जुन जब बाण रख के ये कह देता है, धनुष बाण रख के, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और शोक में मग्न होकर वो वहीं बैठ जाता है, एक तरह से अपनी हार स्वीकार करते हुए, वह भी बिना युद्ध के। उसके बाद प्रारंभ होता है कृष्ण का वचन, और कृष्ण का पहला वचन क्या होगा, इसके लिए फिर मिलेंगे पुनः इसी चर्चा को जारी रखते हुए। प्रणाम।